एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपामिस्ट। आज मुझे ये हाथ आया है 43 इयर्स एक लेडी का। तो मैं ये हाथ का एनालिसिस इस वीडियो में करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने अपने चार्जेस और साथ में मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या मैं फ्री में हाथ देखती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं चार्ज करती हूँ। आप मेल कर सकते हैं मुझे अगर आपको अपना हाथ दिखाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इनकी एज है 43 और ये बिज़नेस करते हैं। एक्चुअली ये इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की है हर्बल लाइफ करके, तो उसमें ये शेक्स बेचते हैं। उसमें शेक्स प्रोटीन वगैरह आता है जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए, जैसे मोटे लोगों को पतले होना है तो ये शेक बेचते हैं। शेक पीने से लोगों का वेट रिड्यूस होता है, तो ये वैसा वाला कुछ काम करते हैं। तो ये मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा कैसा बिज़नेस चलेगा, क्योंकि कोविड से पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब जब से कोविड आया जो 2020 के बाद से इनका बिज़नेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब कि इतनी अच्छी सेल नहीं हो रही है, इतना अच्छा नहीं इनको ये अर्न कर पा रहे हैं जितना ये पहले करते थे। तो अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा रहेगा टाइम आने वाला और ऐसा क्यों है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके क्वेश्चन का आंसर पहले दे दूँ। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें सीधा देखना पड़ेगा इनकी फेट लाइन की तरफ। तो इनकी फेट लाइन जो है वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से आके सीधा ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहाँ पे थोड़ी फीकी पड़ रही है, देख सकते हैं आप, और फिर स्टार्ट हो रही है इस तरफ से और ऐसे जा रही है। तो सीधी सी बात है कि इनकी फेट लाइन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम किस एज में है ये अभी हम पता करेंगे। इनकी फेट लाइन की मैंने कैलकुलेशन की है। यहाँ पे आके जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इनकी एज जो है वो है 35 की और यहाँ तक जो इनकी एज पहुँचती है वो इनकी पहुँचती है 40 से 41 की। तो यहाँ से ही इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है। इस एज से इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अभी जो इनकी एज है वो 43 है, मतलब कि हम यहाँ लगा सकते हैं कि इनकी एज 43 चल रही है। तो अभी इनकी एज 43 है, तो अभी के बाद से हम ये ले सकते हैं कि अब के बाद से जो इनका टाइम है, जब अभी मई में इनको 44th लग जाएगा तो तब से इनका टाइम अच्छा चलेगा, क्योंकि फेट लाइन फिर से आ रही है, फिर से फेट लाइन इनकी स्टार्ट हो रही है और अच्छी वाली स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी वाली। तो ये जो टाइम होगा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है वो बिल्कुल सीधी है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। फेट लाइन की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप बेशक आपकी फेट लाइन है, आप अपने हाथ में देखेंगे कि हाँ हमारे हाथ में तो फेट लाइन है, तो इसका मतलब कि हमारा टाइम जो है वो अच्छा चलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है। इसकी ये प्रॉब्लम रहती है कि फेट लाइन जो होती है उसकी कंडीशन को देखना पड़ता है बड़े ध्यान से कि वो किस कंडीशन में है। इनकी जो ये वाली फेट लाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, इवन जो पिछली जो इनकी गई है उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। तो इनका जो अब जो टाइम आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और ये अच्छे पैसे इस टाइम में कमा पाएंगे। सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे के रिलेटेड जो भी इनको हैं दिक्कत परेशानी जो भी आ रही है पैसे से रिलेटेड वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो जो इनका टफ़ टाइम था वो इन्होंने काट दिया हुआ है, अब आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनका आगे मैं सारा का सारा जो हैंड एनालिसिस अब करूँगी। अभी मैंने इनके जो क्वेश्चन का आंसर मैंने इनको दे दिया है। तो सबसे पहले मैं इनके थंब को देखूंगी। एज यू कैन सी इनका थंब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा पावरफुल है। ऐसे थंब वाले लोग जो होते हैं वो दूसरों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, दूसरे इनकी बात मानते हैं, इनकी बात को सुनते हैं और ये दूसरों को गाइड करेंगे। अगर कुछ बोलेंगे ऐसे करो तो दूसरे इनकी बात को ध्यान से सुनेंगे। ऐसे थंब वाले जो होते हैं वो अपनी बात दूसरों को जब सुनाते हैं तो दूसरे इनकी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं और उन पे अमल भी करते हैं। तो इनके जो थंब है उसका जो लॉजिक पार्ट और विल पावर दोनों इक्वल नहीं है, लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो ये सोचने वाला काम इनका जो रहेगा वो ज़्यादा है। और अगर ये ज़्यादा भाग दौड़ ना करें अपने काम में और एक जगह बैठे बैठे ही अगर काम करें तो इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, अगर इनको थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़े तो वो भी ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इनका लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो इनको एक जगह बैठ के ही ज़्यादा काम करना चाहिए तो ही इनको सक्सेस मिलेगी। बीच में जो इनके थंब में जो साइन बनना चाहिए था वो
ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे 2 लाइंस हैं बस, वो भी पूरी तरह से जो आइलैंड सा बनता है वो नहीं बन पा रहा है। तो ये साइन अच्छा नहीं होता। ऐसे साइन वाले जो लोग होते हैं वो पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक। उनके साथ ये प्रॉब्लम रह जाती है कि वो उनका जो पैसा है वो वेस्ट बहुत जाता है, इधर उधर वो खर्च करते रहते हैं। अगर थोड़ा अमाउंट उन्होंने जोड़ भी लिया तो वो पैसा एक ही बार में वो सब खर्च भी कर देंगे, और ऐसा इनके साथ हुआ भी है। ये ऐसे ही करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि जब भी एक थोड़ा बहुत पैसे को सेव करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती है, लेकिन उस पर ये पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये इनकी नेचर भी है। और जैसे हम इनकी फिंगर्स को भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी फिंगर्स में गैप आ रहा है, तो उसकी वजह से भी पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च करते हैं, बहुत खर्चीले हैं। अगर पैसे सेव करने हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि अपने पार्टनर का हाथ, जैसे मैं देखूं तो अगर वहाँ पे थंब पे अच्छा साइन हो उनका, पूरा आइलैंड बनता हो, तो उनके नाम का अकाउंट खुलवा के इनको अपने पैसे उसमें डिपॉजिट कराते रहना चाहिए, तो ये पैसे सेव कर सकेंगे। या फिर किसी और का भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी तो थंब इनका अच्छा है और थंब काफ़ी पतली है, तो ये कभी भी स्ट्रिक्ट रह के दूसरे से काम नहीं करवाएंगे। जो भी इनके अंडर लोग काम करेंगे उनके साथ ये बहुत पोलाइट रहेंगे और अच्छे से बात करके उनसे काम निकलवाना इनको आता है। मतलब ऐसे लोग कभी भी डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा जो अपने कलीग्स होते हैं या फिर जैसे जो इनके अंडर काम करते हैं उनके साथ नहीं रह सकते। जो इनकी जुपिटर फिंगर है वो सीधी खड़ी है, सैटर्न, सन और साथ में मरकरी। मरकरी हल्की सी टिल्टेड है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं। जो भी काम इनके इंटरेस्ट का होता है उसमें ये बहुत जल्दी एक्सेल करते हैं। तो इनकी जो जुपिटर फिंगर है, एज यू कैन सी, ये थोड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत जो भी डिज़ायर होती है उसको ये हासिल कर लेते हैं और उसी अपने गोल की तरफ ही पूरी लाइफ इनका फोकस रहता है। अगर हाथ अच्छा है, साइन वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो ये हासिल भी कर लेते हैं उस गोल को। इनके माउंट्स को देखेंगे, इनका जो मरकरी माउंट है वो बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट काफ़ी अच्छी मुझे कंडीशन में लग रहा है। तो बिज़नेस वगैरह करने की इनमें बहुत अच्छी काबिलियत है। जैसे ये मैंने बताया बिज़नेस कर रहे हैं, जो ये कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया उसमें ये खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ से जब भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है इनके पास आता है। तो एक किस्म से ये बिज़नेस ही करते हैं। तो अच्छा है, बिज़नेस करने की सेंस है इनमें बहुत अच्छी। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई मुझे खड़ी लाइन मिल जाए तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी खड़ी लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ी बहुत हैं, तो होनी चाहिए। अगर आपका मरकरी माउंट अच्छा है लेकिन उस पर खड़ी लाइन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। खड़ी लाइन होना बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि वो लिक्विड मनी को दर्शाती हैं। तो लिक्विड मनी अगर होगी तो ही आप बिज़नेस अपना चला पाओगे। और साथ में हीलिंग क्वालिटीज़ भी रहती हैं ऐसे लोगों में, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऐसे लोग इस तरह के भी होते हैं। तो मरकरी बहुत अच्छा है। और तो कोई साइन मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई क्लियर पिक्चर नहीं है ये। तो मेरे पास इनकी 2 ही हाथ की पिक्चर्स हैं, एक ये है और एक और है। तो अभी हम दूसरी वाली में जाके देखते हैं कि क्या पता वहाँ पे हमको कुछ दिख जाए। तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, तो मे भी हो सकता है कि कुछ साइन हो, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। अब आया सन माउंट। सन माउंट इनका बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। मुझे इनका सन माउंट अच्छा लगा, अब काफ़ी उभरा हुआ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको रिकॉग्निशन मिलती है अपने काम में, और ऐसे लोग जो होते हैं वो फेम भी हासिल कर लेते हैं बहुत जल्दी। जैसे इनका टाइम अच्छा है तो इनको बहुत अच्छा फेम मिलता है, और साथ में अपने काम को लेके भी लोग, इनके काम को लेके भी लोग तारीफ़ें करते हैं, इनके काम से इम्प्रेस होते हैं, और पैसा भी सन माउंट दिलवाता है। तो सन माउंट में हम सन लाइन अगर ढूंढें इनकी, तो सन लाइन यहाँ से कुछ हल्की सी यहाँ से चलती हुई आ रही है और ऐसे करके ऊपर जा रही है। तो सन लाइन भी इनकी अच्छी है, ठीक है। अभी के बाद से इनकी सन लाइन भी शुरू हो जाएगी। 43 की एज में अगर ये है इस वक्त, तो 44-45 की एज से इनकी सन लाइन भी शुरू हो रही है, जो इनको डबल फ़ायदा देगी। फेट लाइन तो अच्छी हो ही रही है और साथ में सन लाइन भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन है जिससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली इनका जो टाइम है बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर साइन है, बहुत बड़ा सा स्क्वायर साइन है। तो ये आपको मल्टी कंट्री में भी आपको आपके काम को दूर दूर तक फैलाता है। तो हो सकता है कि फ़ॉरेन का कनेक्शन तो उनके हाथ में है ही है, इन्होंने बताया था उन्होंने फ़ॉरेन ट्रेवल किया हुआ है, लेकिन ये अपने काम के सिलसिले से भी फ़ॉरेन में जाएंगे ज़रूर, और ये करते भी हैं। इन्होंने काफ़ी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह फ़ॉरेन में भी सेल किए हुए हैं, ऑनलाइन सेल किए हुए हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये साइन जो है काम
काम कर रहा है ये साइन इनका। कोविड से पहले इन्होंने बताया था कि इन्होंने काफ़ी सेल की हुई है फॉरेन में भी ऑनलाइन, तो पर हो सकता है कि ये जाए भी, वहाँ पे जाने का भी मैं देख रही हूँ कि वो भी बन सकता है चांस। और यहाँ पे एक फ़िश साइन बनता हुआ अगर आप देखें ध्यान से तो नज़र आ रहा है। सन पे इतनी बड़ी फ़िश बनना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। तो फ़िश, इतनी अच्छी फ़िश सन पे बनना मतलब आपको आपके आपके काम की वजह से बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत पैसा मिलने वाला है, आप पैसा बहुत अच्छे से कमाने वाले हो अपने काम के साथ। तो ये जो साइन है ये वो चीज़ दिखाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काइट साइन बनता है जो दिखाता है फॉरेन फेम। तो फॉरेन फेम भी इनको ज़रूर डेफिनेटली मिल जाएगा अपने काम से। यहाँ पे एक बन रहा है साइन और एक ऐसे करके भी आ रहा है, स्क्वायर साइन और या काइट साइन हम बोल सकते हैं। तो ये फॉरेन फेम ज़रूर दिलवाता है। अब हम चलते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न इनका जो है वो ठीक ठीक है। सैटर्न पे एक्चुअली सैटर्न फिंगर पे ये मोल आ गया जो कि अच्छा नहीं होता है। ये पैसे वैसे खर्चवाता है और थोड़ा सा इनका जो काम है उसमें भी मतलब जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, कभी कभार अपने काम से मन उठ जाना, मतलब ये प्रॉब्लम्स ये दे सकता है ये जो मोल है। लेकिन ये काफ़ी छोटा है तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सैटर्न जो इनका माउंट है वो अच्छा है। वहाँ यहाँ पे हमको स्क्वायर साइन देखने को मिल रहा है। सैटर्न पे स्क्वायर मतलब बहुत अच्छा। इससे क्या होगा कि इनका जो काम, इनके जो पैसे और जो इनका काम है वो सिक्योर्ड रहेगा। जैसे मतलब ये पैसे खर्च करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर इनके पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएंगे। वेस्टेज कम है। वेस्टेज इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और वो सारा का सारा डूब जाएगा पैसा। ये कमाएंगे, जैसे इन्वेस्ट कर दिया और इन्होंने उसमें से कमा भी लिया, तो ऐसे करके होगा। जैसे इन्होंने अपना पैसा जोड़ा हुआ है तो कोई चीज़ इन्होंने अच्छी सी खरीद ली, पैसे बैंक तो खाली हो गया लेकिन जो चीज़ है वो इन्हीं के पास आई, तो वो वेस्ट नहीं गया। जो भी इन्होंने किया, जो भी खर्चा किया, जैसे अपनी फैमिली पे खर्च कर दिया, अपने पे खर्च कर दिया, तो उस तरह से पैसा जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि कोई चोरी करके ले गया, कहीं पैसे गिर गए या कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का वेस्ट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर साइन इनको इस चीज़ से बचा लेगा। और साथ में कोई भी बड़ी बीमारी इनको नहीं लग सकती है क्योंकि स्क्वायर साइन इनके सैटर्न के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से वो मतलब ये चीज़ से भी ये बच जाएंगे। और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी साइन इनके हाथ पे है सैटर्न के माउंट पे, तो ये भी इनको फ़ायदा मिलेगा। और खड़ी लाइन जो हमें चाहिए होती है वो है इनके सैटर्न के नीचे, तो ये हमेशा इनको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा कहीं से भी अरेंज हो ही जाएगा जब भी इनको चाहिए होगा। अब हम देखते हैं इनके जुपिटर माउंट को। तो जुपिटर माउंट इनका बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, अच्छी जगह लिए हुए है, उभरा भी अच्छा है। तो जुपिटर माउंट पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इनके हाथ पे रिंग ऑफ सोलोमन बहुत ज़्यादा है, तो ये होनी चाहिए। जुपिटर माउंट पे अगर ऐसे रिंग ऑफ सोलोमन है तो ऐसे लोग अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसियर्ड होते हैं, बहुत ही अपने काम में कभी भी ये आलसपन नहीं दिखाते हैं और ना ही कभी टाल मटोल करते हैं। अपने काम को ये प्रेफरेंस देते हैं और उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो ये साइन इनके हाथ पे है जुपिटर पे, जो कि एक अच्छी बात है। और कोई साइन मुझे दिख नहीं रहा है इनके जुपिटर माउंट पे, तो हम एक बार दूसरी पिक्चर में जाके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ पे हो कोई अच्छा साइन। पिक्चर में अगर मैं जूम करूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे लग रहा है हल्का सा यहाँ पे एक क्रॉस साइन लग रहा है मुझे। तो अगर क्रॉस साइन इनके जुपिटर माउंट में हुआ तो वो अच्छा नहीं होता है। वो एक्चुअली क्या करता है कि वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपके पार्टनर के साथ, उनको थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ इन द सेंस कि लड़ाई झगड़े, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनके हस्बैंड के साथ इनके लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो वो तो हर कोई मैरिड बंदे की लाइफ की प्रॉब्लम रहती है, बट कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाना, कभी कभार होता है कि थोड़े बहुत होना। तो ये प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही रहेगी। तो यहाँ पे ही मुझे क्लियर सब कुछ दिख रहा है, तो मैं इसी हाथ को देखूँगी। और हम इनके हाथ पे देख लेते हैं इनका इनर मार्स। जो इनर मार्स है वो अच्छा है, अच्छी जगह लिए हुए है, आउटर भी ठीक है। इनर और आउटर मार्स इनका अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड नहीं है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, जैसे इम्यून की या फिर एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे ये। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे लगातार काम करने के बाद इनको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये अगले दिन बीमार पड़ जाएँ, थोड़ा इनको पूरा 3-4 दिन के लिए रेस्ट करनी पड़े। तो इनको मेरी यही सजेशन है कि आप जैसे पूरे दिन में अगर आप 6-7 घंटे काम करते हैं तो
3-4 घंटे की रेस्ट आपको ज़रूर चाहिए आपकी बॉडी को, तो वो आपको करनी ज़रूर है। तो ये आ गया, और उसको कोई साइन तो नहीं है इनके इनर मार्स में, तो बाकी सब ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनका वीनस। तो वीनस इनका अच्छा है, उभरा हुआ है, अच्छी जगह ली हुआ है। स्पेस जो साइंस हैं हम वो भी देख रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छे। देखिए ये खड़ी लाइन है इनके वीनस पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खड़ी लाइन होना मतलब आपको जितनी आप मेहनत करते हो उसका पूरा फल मिलना। अगर ये खड़ी लाइन नहीं होती है तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो लेकिन उसका फल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10% ही आपके हक में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके हाथ पे काफ़ी अच्छी खड़ी लाइन है जो कि इनको पूरा का पूरा जो मेहनत है उसका फल देंगी। और बाकी लग्जरी लाइंस भी हैं, थोड़ी बहुत अच्छी लग्जरी लाइंस हैं। तो ये जो लग्जरी लाइंस होती हैं अगर ये हाथ में आ जाती हैं वीनस माउंट पे, तो वीनस माउंट एक नेगेटिव माउंट है। तो ये अगर इन खड़ी लाइन के साथ अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप भाग दौड़ कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, तो फिर ये लग्जरी देंगी, पैसा देंगी और उसके साथ आप लग्जरी खरीदोगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो, घर पे हो, तो अगर ये लग्जरी लाइंस है तो फिर ये आपको लेजीनेस देंगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, तो इनकी जो लेजीनेस है वो दूर हो जाएगी। तो इनका मून माउंट जो है वो काफ़ी क्लीन है, अच्छा है। तो ज़्यादा अगर ये किसी डीप सोच में जाते हैं, क्योंकि इनकी माइंड लाइन थोड़ी ढल रही है मून पे, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी डीप थिंकिंग करते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मून माउंट अच्छा होने की वजह से कुछ टाइम के लिए हो सकता है उनको एंजाइटी हो या टेंशन रहे, लेकिन कुछ उसके बाद वो जल्दी ही उस प्रॉब्लम से खुद ही निकल जाएंगे, बिना किसी की हेल्प के। तो अपने आप को कैसे संभालना है इन लोगों को पता होता है। तो मून माउंट अच्छा है। इस पे एक लाइन भी है जो कि बहुत अच्छी होती है। ऐसी लाइन वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर उनकी जो शादी होती है उसके बाद ही वो प्रोग्रेस कर पाते हैं, और शादी के बाद ही इन्होंने बिज़नेस शुरू किया था। ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी काम है वो शादी के बाद ही करते, लेडीज़ हों, ज़्यादातर लेडीज़ के हाथ में होता है, क्योंकि लेडीज़ पहले तो जैसे कुछ भी नहीं करेंगी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद उनका होता है। बड़े सारे हमने देखा होगा कि लेडीज़ के मतलब वो स्टार्ट करती हैं काम, तो वैसे ही इनका था। तो इनको अपोजिट सेक्स से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी, जो उनके हस्बैंड हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो बाकी फ़ॉरेन ट्रैवल भी ये दिखाती है लाइन, तो फ़ॉरेन ट्रैवल इन्होंने किया हुआ है, आगे भी करेंगे। तो ये लाइन ये दिखाती है। उसके बाद शादी वगैरह का भी दिखाती है, अगर ये टच कर जाए तो उस एज में शादी भी ये करवा देती है। बाकी मूड माउंट बिल्कुल ठीक ठाक है। आगे हम चलते हैं, इनर मार्क्स पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लाइंस देख लेते हैं। तो पहले हार्ट लाइन आ गई। हार्ट लाइन इनकी बिल्कुल ठीक ठाक है, हार्ट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी कोई मेजर लाइन फॉल होने को नहीं मुझे दिख रही है। ऐसे हल्की फुल्की लाइंस हैं जो बताती हैं कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े ये है। लेकिन हाँ, वो ऐसा नहीं होगा, डाइवोर्स तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक लाइन और फॉल हो रही है जो कि सीधे इनर मार्क्स में जा रही है। तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं गुस्से में आके अपना कोई रिलेशन ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब इस हद तक उनको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि वो मेडिटेशन करें और अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इनकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी जुपिटर की तरफ जा रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दयालु नेचर के हैं, जल्दी ही पिघल जाते हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए भाग पड़ते हैं। अगर इनके पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं और दूसरे को अगर चाहिए वो, तो ये निकाल के दे देंगे, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। इस तरह का इनका नेचर रहेगा। तो ये ऐसा करते भी हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा मेरा नेचर है। तो ऐसा नेचर रहेगा क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है जो आपकी हल्की सी जुपिटर की तरफ झुक रही है, जा रही है उसकी तरफ, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। इससे क्या बचने के लिए आपको यही करना चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, ताकि वो चीज़ उसमें चली जाए, तो आप ज़्यादा पैसा ना किसी को दे पाओ, क्योंकि पैसा दोगे और वापस नहीं मिलने के पूरे चांस है। तो आप ऐसा कुछ कर दिया करो कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ दान करते रहा करो अपनी मर्जी से, जो कि वो उस चीज़ से कंपनसेट हो जाए। तो ये आ गया। उसके बाद इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ऐसे जा रही है, और एक माइंड लाइन जो है वो मरकरी की तरफ देख रही है। तो माइंड लाइन की मैंने पहले बताया कि मून की तरफ झुक रही है, तो जो डीप थिंकिंग की तरफ इशारा करती है। तो डीप थिंकिंग होगी, इनको थोड़ी एंजाइटी भी हो सकती है। उसके लिए यही इनके लिए उपाय है कि ये लिखना शुरू कर दें। रोज़ का एक पेज लिखा करें, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, जो भी ये फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें एक डायरी पे लिखना शुरू कर दें, रोज़ का एक पेज, जिससे कि इनको बहुत ही मन में शांति सुकून मिलेगा। और मेडिटेशन करें। और साथ में जो इनकी एक माइंड लाइन अगर आप देख रहे हैं, अगर किसी की भी माइंड लाइन कहीं पे भी किसी भी माउंट की तरफ देखे, तो वो ये इशारा कर रही है कि वो
जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में चाहता क्या है बेसिकली। तो इनकी माइंड लाइन आप देख रहे हैं कि इनकी मरकरी की तरफ है, तो मरकरी की जो है वो है बिजनेस वगैरह जो हम करते हैं ये उसको दिखाता है। तो इनका दिमाग पूरी उम्र यही रहेगा इनके दिमाग में कि मैं बिजनेस करूं, और ये कर भी रहे हैं और इनका अच्छा भी चलेगा क्योंकि इनका मरकरी भी स्ट्रांग है और माइंड लाइन भी उधर ही देख रही है। तो ये डबल चीज़ आ गई कि इनका जो बिज़नेस है ये बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, मरकरी लाइन हमको कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है, बस थोड़ी सी ऐसे उठ के ऐसे जा रही है और ऐसे हल्का सा इंप्रेशन है। तो ये अगर ये भी आ जाती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, तो ऐसे 70% है 100% हो जाता, लेकिन तब भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। और माइंड लाइन जो है ये यहाँ तक काफ़ी बुरी कंडीशन में है, तो उसके बाद से इनकी जो माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोगों का रहता है कि ऐसे ये इनकी जो एज रही होगी 0 to 20 ईयर्स तक इनकी हेल्थ में या फिर इनके मतलब कि मेंटली ये स्ट्रेस्ड रहे होंगे इस एज तक। उसके बाद इनका फिर वो अच्छा हो गया होगा, जैसे हेल्थ 20 के बाद अच्छी होगी या फिर मेंटली अगर डिस्टर्ब थे तो वो ठीक हो गया होगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो यहाँ से इनकी जो माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है वो बहुत अच्छी है, अच्छी शार्प है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये माइंड लाइन ये दिखा रही है। तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है इनकी माइंड लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइफ लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है इधर से और फिर ऐसे करके और यहाँ से ऐसे। तो लाइफ लाइन में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। लाइफ लाइन इनकी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी है, लाइफ लाइन जो है इनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ तक तो इनका 20 ईयर्स तक का प्रॉब्लम रहा और उसके बाद फिर जो लाइफ लाइन आई है वो सीधी है। लाइफ लाइन राउंड में होनी चाहिए तो वो एनर्जी दे पाती है, लेकिन इनकी स्ट्रेट है। जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ तक इनको हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, जैसे कि थकावट रहना, जैसे लेजीनेस आ जाना या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम चलते रहना साथ में, वो चीज़ रहेगी। क्योंकि इनके सैटर्न पे स्क्वायर साइन था तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इनको देगा नहीं। हाँ, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये थोड़ी मुझे गायब लग रही है, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और यहाँ पे कोई मार्स लाइन भी नहीं है, तो यहाँ इस एज में आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये जो एज है वो है 55 से लेके 60, 5 साल आपके जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट जाने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन ठीक है, अच्छी है। तो ये इनकी लाइफ लाइन थी और अब हम इनकी फेट लाइन को देखेंगे। फेट लाइन जो है वो यहाँ से कहीं से आ रही है या फिर यहाँ से उठ के ऐसे जा रही है। तो यहाँ तक जो फेट लाइन है इनकी वो ठीक है। काफ़ी छोटी एज से ही इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था, तो छोटी एज से ही इनके हाथ में पैसा आना शुरू हो गया था और ठीक रहा, कोई इतना खास नहीं, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी जा रही है। अब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इनका स्टॉप हो गया, फीकी हो गई है। तो फीकी फेट लाइन कभी भी अच्छी नहीं होती है, या तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या जब हो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फीकी हो या मोटी हो तो वो आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी, फाइनेंस में, आपके अर्निंग्स में प्रॉब्लम लाएगी ही लाएगी, मेंटली भी आपको परेशान करेगी और वैसे भी पैसों के मामले में भी। तो ये जो टाइम है इनका अब निकलने ही वाला है। नेक्स्ट ईयर मई के बाद से मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा, इनके काम में बहुत अच्छा उछाल आएगा। तो ये मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद फेट लाइन यहाँ तक है और एक लाइन जा रही है जुपिटर की तरफ सैटर्न से। तो ये दिखाती है कि कुछ सरकारी सरकारी कामकाज से भी इनको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे। एज क्या रहेगी वो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ जो आने वाली एज इनकी रहेगी उनसे इनको फ़ायदा हो सकता है। ये हो गया फेट लाइन का हो गया। अब मैं देख लेती हूँ मरकरी लाइन, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि नहीं है इनकी इतनी कुछ खास। सन लाइन जो है वो यहाँ से मैंने बताया था आ रही है यहाँ से, तो ये सन लाइन जो है इनकी वो भी 44 की एज से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा फ़ायदा देगी उनको। तो सन लाइन के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी इनके हाथ की एनालिसिस। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो। अगर आप भी हाथ दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरे चार्जेस हैं, जो भी मैं चार्ज करती हूँ वो मैंने बताया है और साथ में ईमेल एड्रेस भी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।